हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपका फिर से स्वागत है आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर में। अब हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है बच्चों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप अपनी परीक्षा की बात करेंगे तो आपकी परीक्षा के रियल क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप आईवीसी को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप कर पाएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप अगर आईवीसी को भी सीरियसली लेते हैं और यहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और इससे पहले प्री हिस्टोरिक एज को आप छोड़ देते हैं तो इससे क्वेश्चंस इतने नहीं आते कि आप परेशान हो। बट आईवीसी के आगे की चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं तो आप यहाँ से चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आईवीसी की अगर बात करें बेटा तो मान लीजिए आईवीसी जो है इतने बड़े एरिया में फैला है तो उसका सिर्फ 3% ही हमने खोजा है, 97% हम शेयर भी नहीं पाए। उसका रीज़न क्या है? जनसंख्या और आबादी ये जो बढ़ गई, इसने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर एक आईवीसी की साइट थी और इस जगह घर आ गए, तो ये जब नींव खोदेंगे और यहाँ पर कोई जगह मिलेगी तो क्या सरकार को बताएंगे? अगर सरकार को बताएंगे इनकी ज़मीन छिन जाएगी, इनके सपने टूट जाएंगे। तो आज जो हमारे पास साइट्स हैं हम उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को समझ पाते हैं, कोई नई चीज़ें नहीं खोज पाते। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए कि 3% ही हमने खोजा, उसके आगे हम इसे खोज नहीं पाए। तो अगर हम बात करें 2004 तक की, तो 2004 तक बेटा जो NCERT कहती है हम आज भी उसी को यूपीएससी के लिए फॉलो कर रहे हैं। उस टाइम तक 1400 साइटें खोजी गई थी जिसमें से 925 भारत में है और 475 साइट पाकिस्तान में है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो डे 1 से चल रही है। अब बात आती है कि सर, तो सही बात है कि आईवीसी जो है वो इंडो पाक दोनों को मिलाकर सभ्यता है, ये सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन नहीं है, इंडो पाक दोनों जगह ये स्टडीज़ में आती है और इसको लोग पढ़ाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है इस चीज़ का, तो इसलिए आईवीसी को आपको ठीक से समझना है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा? देखिए, नॉर्थ का कॉर्नर कौन सा है, साउथ का कॉर्नर कौन सा है, ईस्ट का कॉर्नर कौन सा है, वेस्ट का कॉर्नर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए ये आपको ऐसे चल रही हो तो ये यूपी के आउटस्कर्ट तक यहाँ गई है और यहाँ ये छूते हुए ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। तो भाई ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसी को आपको आगे पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप इसे ध्यान रख लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आराम से याद हो जाएंगी। देखिए, ऐसे आपको लाइन खींचनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको डालना है क्या? नॉर्थ, यहाँ पर डालना है साउथ, यहाँ पर डालना है ईस्ट और यहाँ पर डालना है वेस्ट, राइट। और इसके बाद बेटा आपको यहाँ पर डायरेक्शन लिख देना है। कैसे डायरेक्शन में? मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी ऐसे घूमती है इसी तरीके से हमको लिखना है क्या? मैथ्स, MADS, बस ये खत्म। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर में क्या है तो M से होगा वो शब्द, मतलब मांडा। अगर MCQs आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि M से जो शब्द होगा वो होगा तो मांडा, A से होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? आलमगीरपुर, D से होगा तो क्या आ जाएगा बेटा? दैमाबाद, S से होगा तो क्या आ जाएगा? सुतकेंदुर, ठीक है। तो ये चारों साइड यहाँ पर आ जाएंगे। अब मांडा कहाँ है बेटा? JNK में होगा, एज ऑब्वियस ये बात है। यहाँ पे रिवर होगी चेनाब, ठीक। अब देखिए, इसी के साथ आप यहाँ पर IR पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी है इंडो पाक के बीच में, तो उसमें से ये देखना है कि चेनाब रिवर किसके पास रहती है। पाकिस्तान इसका पानी यूज करता है, हम नहीं करते, ठीक। तो ये 5 नदियाँ कौन सी हैं, है ना, इनमें से कौन सी नदी हम यूज करते हैं, कौन सी यूज करती हैं। टोटल नदियाँ 6 बह रही हैं तो 3 दिन हमने बांट दी। तो इंडस वाटर ट्रीटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आलमगीरपुर बेटा पाया जाता है मेरठ के पास, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी पाई जाती है कौन सी रिवर? हिंडन। अब हिंडन को याद करना है तो यहाँ से आप ज्योग्राफी याद कर लीजिए। हिंडन रिवर जो है ये यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। क्या है? यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। और जो यमुना है बेटा वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, राइट। ये यहाँ से याद कर लीजिए। दहमाबाद की बात करेंगे तो दहमाबाद बेटा कहाँ है? औरंगाबाद के पास है, ठीक। और यहाँ पर जो रिवर पाई जाती है वो पाई जाती है प्रवरा। अब प्रवरा की अगर बात करेंगे तो बेटा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। इसके बाद सुतकेंदुर जो है ये बलूचिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
बलूचिस्तान में बेटा। और बलूचिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से फ्री होना चाहता है, तो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जिसको कौन सपोर्ट करेगा? इंडिया। और यहाँ पर रिवर जो पाई जाएगी उसका नाम होगा दाश्त। ठीक, तो अगर आप MADS याद रखेंगे और यहाँ पर आप लिख लेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ये चीज याद रहेगी। वही देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है MADS। देखिए S से सुतकेंडोर, M से मांडा, A से आलमगीरपुर और D से दहमाबाद। ये डिस्ट्रिक्ट हो गई इनकी, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी बेटा। और R फॉर रिवर है। ठीक है, सॉरी। अब आपको यहाँ से क्या याद हो गया? आपको पहली चीज पता चल गई, 3% हमने सभ्यता खोजी अभी तक, उसमें टोटल 1400 साइटें हैं। और इसकी दिशा में MADS अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट तक, तो आपको याद हो जाएंगी साइटें। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन खोजी कब हुई? 1921 में DR सहानी ने सभ्यता को पहली बार, हड़प्पा सभ्यता को खोजा। और ये जो है बेटा, ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। ब्रॉन्ज मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ब्रॉन्ज होता है टिन प्लस कॉपर मिला के ब्रॉन्ज बनता है। एक्सटेंशन मांडा है, दहमाबाद है, आलमगीरपुर है और बलूचिस्तान है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, कुछ नया नहीं। ये 3 फेज में मिला है, मतलब यहाँ 3 चरण मिलेंगे। जैसे लखनऊ की बात करें तो 1960 का लखनऊ पहला फेज हो गया, ठीक। 2022 का लखनऊ दूसरा फेज हो गया, तो ये सबसे एडवांस है, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए बाढ़ तो भाई आने लगे, और फिर 2060 का लखनऊ तीसरा फेज हो गया। तो जो हमें सबसे ज्यादा मिलेगा वो कब मिलेगा? तबाही के टाइम वाला। तो लेटर फेज, जो लेट फेज है, उसकी बहुत सारा साइट्स मिलती हैं। मैच्योर हड़प्पा की लिमिटेड साइट्स मिलती हैं, और प्री हड़प्पा की भी लिमिटेड साइट्स मिलती हैं। पर हम जो फीचर्स पढ़ते हैं, हम किसके पढ़ते हैं? मैच्योर हड़प्पा के। कायदे से मैच्योर हड़प्पा की बात करेंगे तो 2300 से लेकर 1750 के बीच में मैच्योर हड़प्पा थी, जिसकी हम बात करते हैं। अब एक्सकीवेटेड है लेट हड़प्पा सबसे ज्यादा, जैसे आपको बताया था, ठीक है। इसके बहुत हैं, बट कहा जाए बाकियों के बहुत कम मिलते हैं। मैच्योर हड़प्पा फेज जो है पंजाब सिंध बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है। इन इंपॉर्टेंट सिटीज को मैच्योर हड़प्पा फेज का माना जाता है। मतलब यहाँ की सारी विशेषताएं जो आप इनकी पढ़ेंगे बच्चों, ये सारी विशेषताएं यहीं से उठाई गई हैं। लेटर हड़प्पा फेज जो है रंगपुर और रुजती दोनों गुजरात में। यहाँ पर आपको क्या मिला है? यहाँ पर लेटर फेज मिला है, मतलब बाद जब समाप्त हो रहा था तब। धौलावीरा, राखीगढ़ी जो है, यहाँ पर तीनों फेज मिले, मतलब अर्ली हड़प्पा भी मिला है, मैच्योर हड़प्पा भी मिला है, लेट हड़प्पा भी मिला है, ठीक। अब इसके साथ एक और कहानी सुन लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, राइट। पर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भैया IVC की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी इंडस या सिंधु नहीं थी बच्चे, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी सरस्वती। मतलब अधिकांश बस्तियां जो हैं सरस्वती तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे पाई गई, ठीक। इनके किनारे इनकी ज्यादा बस्तियां पाई गई हैं, कहीं और नहीं पाई गई। तो आपको ये भी यहाँ से ध्यान रखना है कि इनके सहायक नदी के किनारे सारी चीजें मिली हैं। अब इसका दूसरा फेज अगर आप बात करेंगे कि भाई अब क्या होगा सर, तो दूसरे फेज में आपको याद रखना है, अगर कोई पूछे तो नदी कौन सी मिलेगी? सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोला जाता है, ठीक। अब समझिए, सबसे पहले हमने हड़प्पा ढूंढा, राइट। सबसे पहला शहर हड़प्पा ढूंढा, तो जो सभ्यता होती है उसका नाम पहली ढूंढी साइट से रख देते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया हड़प्पा सभ्यता। क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। और सबसे पहली मेजर नदी हमें सिंधु मिली, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये दोनों गलत नहीं है, बट अगर नदी पूछी जाए तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी होगी? सरस्वती बच्चों, राइट। अब देखिए मैंने आपको कुछ साइट्स दे दी हैं हड़प्पा की साइट्स। जैसे हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में, नदी रावी, DR सहानी ने खोजा। फिर मोहनजोदाड़ो नदी, RD बनर्जी ने। ये जो है इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इससे एक क्वेश्चन आपको PCS लेवल में और SSC लेवल में जरूर मिल जाएगा। IAS में चांसेस नहीं है, बट बाकी जगह आपको जरूर मिलेगा। तो इन साइट्स का प्रोबेबली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार ले लीजिए, ताकि मैं फिर आगे आपको पढ़ाऊं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब ये जो है ये भी आपके स्क्रीनशॉट ही लायक है,
ये कोई चीज नहीं है, एक गूगल से सर्च इमेज है और किसी न किसी एकेडमी की होगी, ये मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें बेटा। तो इसमें क्या क्या मिला है, लोकेशन और इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि अभी मैं ट्रेड्स में इसको आपको पढ़ाऊंगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी मुझे अभी आपको पढ़ाना नहीं है, ये आपको रटना है। तो इतनी साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको 2-5 सेकंड दे रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और इसके बाद इसके स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने इतिहास में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट शहर है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, जो कहाँ पाए जाते हैं, पाकिस्तान में। अब इंडिया में कौन से हैं, लोथल है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, कोटद्विजी है ना, और आलमगीरपुर है, दैमाबाद है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट हैं, कहाँ की, इंडिया की। तो भाई हर जगह साइट्स मिली हैं, इंडिया में भी बहुत सारी साइट्स। आईवीसी के बारे में जितनी चीजें जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ने बताया, उसके बाद लोथल और राखीगढ़ी ने बताया, और कुछ ना कुछ धौलावीरा ने बताया। तो ये सारी साइटें बहुत जरूरी हो जाती है एग्जाम के लिए, और इनको आपको समझना पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो आप इनको प्रॉपर मैनर में पढ़ना। अब टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। देखिए शहरों में क्या किया इन्होंने, इसको पहले यहाँ समझ लीजिए, फिर हम पढ़ते हुए चलते हैं, राइट। इन्होंने शहर बसाए, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा एक शहर बसा है, राइट। ये इनका मेन गेट है, ये मान लीजिए ईस्ट है ना, ईस्ट वैसे इधर होगा बट हम मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट है। अभी ईस्ट से अंदर घुस रहे थे, जैसे ही घुसेंगे तो ये क्या हो गया, ये हाईवे हो गया, राइट। ये हाईवे हो गया। ये हाईवे जब शहर की मुख्य सड़क से जुड़ता है, मतलब ये मुख्य सड़क थी, इस चौराहे पे आएगा तो कहाँ जाएगा, सिटी रोड से मिल जाएगा। तो इसको बोला गया ऑक्सफोर्ड सर्कल। क्या बोला गया, ऑक्सफोर्ड सर्कल, राइट। अब यहाँ से फीचर स्टार्ट होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के। पहली चीज, ये एक चौड़ी सी रोड है। अब इसको 90 डिग्री पे काटा है, जितनी रोडें बनी है वो 90 डिग्री पे कटी है। मान लीजिए मेन रोड है, मेन रोड से जैसे आप गली में जाएंगे उसके बाद सब गली में जाएंगे, सब गली के अंदर क्या होंगे, घर होंगे, ठीक। और ये घर होंगे, इसमें नो मैंस लैंड छोड़ा जाएगा, मतलब इनके बीच में जगह होगी। इनके फाटक इधर नहीं खुलेंगे ना इधर खुलेंगे, इनके फाटक अंदर खुलेंगे, ठीक, ताकि जो वेंडर होंगे वो गलियों में जाए। दूसरा जो घर होगा उसमें 2 पल्ले वाले मैक्सिमम दरवाजे या 1 पल्ले वाले मिलेंगे। 2 पल्ले वाले 90% है, बाकी छोटे भी हैं। अब दूसरी चीज क्या होगी, घर जो है सबसे छोटे घर में 5 कमरे मिलेंगे, बड़े घरों में 20-20 कमरे मिलेंगे। प्रथम माले तक मतलब पहले फ्लोर तक आपको बाथरूम मिलेंगे। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो स्वच्छता की बात आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस सैनिटेशन में बहुत अच्छे थे। अभी जो पैटर्न बनना है इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। अब हिंदी मीडियम वाले सबर करिएगा, ग्रिड पैटर्न मतलब शतरंज नुमा, ठीक है, शतरंज नुमा वहां की तैयारी थी, तो ये ग्रिड पैटर्न होता है ना। पक्की सड़कें थी, ईंटों से बनी, पक्की ईंटों से बने घर थे, और पत्थरों से नाली ढकी गई थी, और पत्थरों की बनी नाली थी। कहीं पे लकड़ी की बनी नाली थी, तो जहां लकड़ी की बनी नाली थी वहां पर आज नाली के साक्ष्य नहीं मिलते, नाली के साक्ष्य नहीं मिलते। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा बनावली। बनावली में या तो नाली नहीं मिलती या नाली लकड़ी की थी तो गायब हो गई। अब देखिए ये जितनी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन है टाउन प्लानिंग से आती है। यहाँ पर क्या था, एक और चीज यहाँ पर लिखिए, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ये हम लोग स्किप कर गए। शहर 2 भागों में बटा था, एक उचला शहर एक निचला, इसको बोला गया सिटाडेल, इसको बोला गया लोअर टाउन। अपर टाउन में ऐसे जीने बने हुए थे, इससे चढ़ के लोग ऊपर जाते थे, और ऊपर जाके यहाँ पे रूलिंग क्लास, प्रीस्ट, ये सब रहते थे, और बाकी ट्रेडर्स, आउटसाइडर्स, लेबर्स, कॉमन पीपल वो लोअर टाउन्स में रहते थे। इन सबको फोर्टिफाई किया गया था, इनकी सुरक्षा रखी जाती थी। तो अगर बाढ़ आएगी तो लोअर टाउन पहले डूबता था, अपर टाउन को टाइम मिलता था, वो बच जाते थे, राइट। तो ये देखिए बिलो द सेटेडल ईस्ट सिटी, पहले क्या है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में ओन सेटेडल है, मतलब अपर टाउन में एक टीला है जहां पर मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास रहते थे, बाकी लोअर टाउन में हर बंदा रहता था, ठीक। और इसी के फीचर हम पढ़ रहे हैं, याद रखिए। रिमार्केबल थिंग्स क्या है, इनके जो शहर है वो ग्रिड सिस्टम फॉलो करते हैं। ग्रिड सिस्टम आपको पता है ना, 90 डिग्री पे रोडों को काटना, है ना, ग्रीनरी बनाई गई है। अब शहर के बाहर अन्नागार बना है जो बताता है एग्रेरियन इकोनॉमी है, और अन्नागार बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे इजिप्ट की तरह ड्राइड वृक्ष नहीं यूज किए, उन्होंने सुखाया है, हमने बर्न किए हैं, जो लाल ईंटें आज यूज कर रहे हैं सेम। ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा है, हाँ, यहाँ पे आंगन भी होता था और घरों में बाथरूम भी होते थे। कालीबंगा के कई घरों में कुएं भी मिले हैं, कुएं का डायमीटर 0.69 मीटर से लेकर, ठीक है, 1.97 मीटर तक हो सकता था।
अब इसके बाद बड़े छोटे कुएं मिले हैं, यूनिक टाउन प्लानिंग मिली है, सिटाडेल में अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी, नीचे लोग रहते थे, रोड एक दूसरे को राइट एंगल में काटती थी, इसी को हमने क्या बोला है, ग्रिड पैटर्न। अब सिटाडेल में जो है एरिया में ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिला, ये रिचुअलिस्टिक आइडियोलॉजी को प्रेफर करता है कि यहाँ पर पब्लिक बात होता था, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति और अदर चीजों में पूर्णिमा में हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, वैसे एक रिचुअलिस्टिक प्लेस है। ठीक है, ग्रीनरी पाई गई है, ग्रीनरी जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों में सिंबल है, सिंगम्स ऐसे पाई गई है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 रो पाई गई हैं 6 ग्रीनरी की, और ये नदियों के किनारे, और यहाँ पर लेबर क्वार्टर्स भी बने। द रिमार्केबल फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग हाईली एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, ये सब जो है ना, ये नालियां हैं बेटा, अगर आप शहरों को देखेंगे तो नालियां, और ये सब सड़कें, देखिए 90 डिग्री पे कटती हुई सारी सड़कें दिख रही होंगी आपको, है ना। ये देखिए मेन रोड आ रही है जो यहाँ से जुड़ेगी। अब ये टाउन प्लानिंग देखिए कितना सटीक, एकदम एक्यूरेट बनाया गया है, अगर ऐसा आप एरियल व्यू में देखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और आज भी ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब छत नहीं मिल रही पर दीवारें मिल रही हैं, जिससे हमें आइडिया लगता है इन्होंने घर कैसे बनाया होगा। तो हमने क्या बात कर ली, ग्रिड पैटर्न की बात कर ली, हमने टाउन प्लानिंग की बात कर ली, हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात कर ली, राइट। हमने अपर टाउन एंड लोअर टाउन की बात कर ली। इतनी बेसिक चीजें हमने आज पढ़ ली। बाकी जो लेक्चर है इसका, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।